बिहार में अब चुनाव को लेकर अब सियासी पारा काफी हाई हो गया है। वही आपको बता दें कि बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है जन सुराज पार्टी भी काफी कमर कस ली है और लगातार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान हो चुका है और लगातार सभी जगहों पर जो है कार्यक्रम लगातार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर से जन सुराज के संस्थापक, एक तरह से समझिए पार्टी जब बनी थी उस वक्त से लगातार जो है सक्रिय है और लगातार सभी जगहों पर कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता जो है सुदर्शन मिश्रा जी हैं। कैसे देख रहे हैं, चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है, पार्टी का बैक छाप मिला है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे जनता के बीच में फेस करिएगा? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता हम लोगों को मिला है, तो बिहार के विकास का जो रास्ता है वो स्कूल का बस्ता ही। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू जी की सरकार ने अब तक जो बिहार के बच्चों के पीठ पर जो बोरा लादने का काम किया था, चुनाव आयोग ने बिल्कुल सोचा समझा और हम लोग को जो चुनाव चिन्ह दिया, हम लोग को दिया नहीं, हम लोगों ने मांग करके लिया, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मिला है। अब बिहार में शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी और पलायन रुकेगा। जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे, जब तक बिहार के लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक बिहार के लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? तो स्कूल का बस्ता बिहार के विकास का रास्ता, और यही रास्ता होगा जनसुराज रास्ता होगा। अच्छा, लगातार जो है विभिन्न पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है। तेजस्वी यादव भी माई बहन मान योजना के साथ तमाम जो योजना है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो ये सब योजना देंगे, और आप लोग का भी मोटिव है कि बिहार को बदलने के लेकर लगातार जो है सभी जगहों पर बैठक कर रहे हैं, सभाएं हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को कहने के लिए कुछ नहीं है। 2.5 साल तक तो खुद शासन व्यवस्था में थे और 15 वर्षों तक इनके माता पिता शासन काल में रहे। तो इन लोगों ने क्या किया? 15 साल तक इनके शासन काल को बिहार की जनता इनके माता पिता के शासन काल को देखा है कि शाम में 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, और आज भी कम बेश वही स्थिति है। पहले लुटेरा लूटता था, आज जो अधिकारी हैं वो जबरदस्ती लूटते हैं, वो कलम के नोक पर आज लूट रहे हैं। थाना का गाड़ी जाइए, रोड पर खड़ा हो गया और वह आप गाड़ी से जा रहे हैं, पूछ रहा हेलमेट कहाँ है, बेल्ट क्यों नहीं लगाए हुए हैं, 500 रुपया 1000 रुपया वो लूट रहा है। तो भाई वो डकैती है ना, एक तरह का है। FIR करने जाइए थाना में, वहाँ आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो एक तरह का डकैती है। ब्लॉक में जाइए, आवासीय बनवाने जाइए, आचरण प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, तो वहाँ डकैती हो रहा है। तो ये तेजस्वी जी के शासन काल में, पिताजी के शासन काल में अपराधी लूटते थे और नीतीश जी के शासन काल में अधिकारी लूटते हैं। और 2.5 वर्ष तक ये लोग शासन काल में रहा, नीतीश जी के साथे रहा, उप मुख्यमंत्री रहे, 4 गो विभाग इनको मिला, इनके भाई को भी विभाग मिला, और जितने महत्वपूर्ण विभाग थे राजद के ही खाते में थे। तो इन लोगों ने क्या किया? आज माई बहन योजना चला रहे हैं, इससे क्या होने वाला है? ये कहाँ से लाएंगे पैसा इतना? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो मन में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है, वो चीज ये लोग बोल दे रहा है, जो यह काम करेंगे, और जनता भी सब भलावे में आने वाली नहीं है। लगातार उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमारा जो जब महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार थे उस वक्त जो है रोजगार दिए, शिक्षक की बहाली हुई, कई योजना के बारे में बता रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ विकास। वो शिक्षक का तो बहाली हुआ है, एक शिक्षक का बहाली हुआ, तब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम किए, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम किए। अब बताइए कौन किया भाई? ये 5 बरस पिछला और 5 बरस ये दोनों 10 बरस के सरकार में एक शिक्षक की बहाली और एक दरोगा की बहाली। इसके बाद में क्या हुआ? कोई बहाली नहीं हुआ। अरे आप बिहार के बच्चों के लिए क्या किए? पलायन रोकने के लिए आपने कौन सी योजना बनाई? जो बिहार से आप कितने आदमी को नौकरी दे दीजिएगा? 1.5% लोग तो नौकरी, सरकारी नौकरी में है, तो आप नौकरी कितने आदमी को दे दीजिएगा? बात होना चाहिए कि पलायन कैसे रुकेगा, पलायन रोकने की बात होनी चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए।
ये जितना चीनी मिल है, ये मोदी जी भी कहे कि भाई हम आवेंगे तो मोतीपुर में आएंगे तो मोतीपुर में यही का चीनी बनेगा और इसी का चाय पिएंगे। तो ये 2 बार यो हो गया और आज तक चाय मोतीपुर का चीनी मिल चलिए रहा। तो जो चीनी मिल हमारा था, मोतीपुर का था, चनपटिया का था, ये सब चीनी मिल भी चालू नहीं हुआ। एक फैक्ट्री हमारा अभी कांटी का, हम लोकल हैं, कांटी में एक थर्मल पावर है, तो एक थर्मल पावर खुलने से हजारों लोग उसमें कांटी के स्थानीय जो लोग हैं वो रोजगार कर रहे हैं। तो उस तरह से आपको रोजगार के तो अवसर होना चाहिए ना, रोजगार के अवसर पैदा ना होना चाहिए, रोजगार के लिए ना बात होना चाहिए कि उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं। ऋण भी 2-2 लाख रुपया कहे, नीतीश जी बोले कि 2-2 लाख रुपया देंगे हम सबको रोजगार करने के लिए। किसी को 2 लाख रुपया मिला क्या? जितना भी दलित महादलित परिवार के लोग थे जिनको जमीन नहीं था बसने के लिए, कहे कि 3-3 डिसमिल हम जमीन देंगे, क्या 3-3 डिसमिल जमीन मिला क्या? और जिसको मिला भी वो कागज में मिला है, उसको कागज में मिला, उसको जमीन स्पॉट पर नहीं मिला बसने के लिए। तो ये लोग टपोर संखी बात कर रहे हैं। इन सब फेर में इस बार जनता पड़ने वाली नहीं है। हमारे नेता जो हमारे प्रणेता है वो सीधा बात कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। हम 5 ही काम कह रहे हैं कि पहले वित्तीय वर्ष और द्वितीय वित्तीय वर्ष में हम 5 काम करेंगे। पहला काम हम करेंगे कि पलायन को बंद करेंगे। पलायन को कैसे बंद करेंगे? तो महिलाओं को 5 लाख रुपया तक का सस्ता ऋण और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण एवं उनको ऋण मुहैया कराएंगे। दूसरा काम हम कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उन्नत शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। 15 वर्ष तक के बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां खिचड़ी खा करके आ रहे हैं और कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं और डिग्री लेकर के आ रहे हैं, तो वह काम नहीं होगा, बल्कि 15 वर्ष के बच्चों का पढ़ाई की व्यवस्था उनको सरकारी स्कूल में पढ़ें या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, उसका पैसा सरकार देगी। तो उन्नत शिक्षा की व्यवस्था, पलायन रोकने की व्यवस्था। तीसरा काम होगा कि बुजुर्गों को हम लगातार, हमारे प्रणेता हर यात्रा में और जन सुराज लगातार आवाज उठाती रही कि हम 2000 रुपए बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। तो आज मजबूरी में नीतीश कुमार को 1100 रुपया उनको वृद्धजन पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1100 रुपया करना पड़ा है। लेकिन 1100 रुपया पर हम रुकने वाले नहीं हैं। जन सुराज 2000 से कम पर कोई समझौता नहीं करेगा और आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि जन सुराज ही आवाज उठाई है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि किसान, खेती और किसानी का उचित मुआवजा मिले, खेती और किसानी का उचित प्रबंधन हो। और मनरेगा का जो मजदूर है, मनरेगा ठप है, पूरे बिहार में मनरेगा ठप है, मनरेगा से कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस मनरेगा को हम लोग कृषि से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है। तो ये मजदूरों को रोजगार कैसे मिले और किसानों को मजदूर कैसे मिले, इन सब व्यवस्था पर हमारा काम है। और प्रशांत जी का विजन है, क्योंकि वह यूएनए में भी काम किए हैं और कई वार्ड मेंबर से लेकर के और प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया। तो उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है और एक प्लानिंग है बिहार के डेवलपमेंट के पास। बिहार में वैसा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके पास प्लानिंग है। नीतीश जी को भी लोगों ने देखा, लालू जी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, तेजस्वी जी को भी देखा है। अब जो इतना दिमाग लगाना था सब लोग लगा लिया है। अब बिहार का विकास इससे अधिक इन लोगों से होने वाला नहीं है। अब सब लोग जन सुराज को आशा भरी निगाह से देख रहा है और 2025 में जन सुराज सत्ता में आएगी और बिहार का बदलाव होगा, नया बिहार बनेगा, जहां दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए बिहारियों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में, बल्कि बाहर के लोग आकर के बिहार में कमाई का तलाश करें। युवा संवाद कार्यक्रम का जो है शुरुआत कर दी है तेजस्वी यादव, हर एक जिला में जा रहे हैं, उनके नेता भी घूम रहे हैं, विधायक भी घूमकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग भी युवा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा आप लोग का चुनाव पर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना युवा है वो सब समझ गया है। युवा को आप किस चीज से जोड़ रहे हैं? युवा की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है,
रोजगार की व्यवस्था उनका नहीं है। आप जोड़ना कौन चीज से चाह रहे हैं भाई? किस बात के लिए आपका कोई प्लानिंग होगा तब ना आप युवा को जोड़ना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सर पुलिस का बहाली करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो मास्टर का बहाली करें। जब कितने लोगों को आप रोजगार दीजिएगा? सरकारी रोजगार 1.5 से 2% लोगों को आप रोजगार दीजिएगा। आगे का बात कीजिए, सरकारी नौकरी से ऊपर उठिए और बिहार के विकास की बात करिए। जो ऐसा प्लानिंग आप बनाइए जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। इन लोगों का टपोर संकी है, युवा इसके छलवा में आने वाला नहीं है और लोग प्रशांत जी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो है जो लोग नहीं हैं उन लोगों को जो वेरीफाई करना है, उसके लिए एक फॉर्म आया है। उसको लेकर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो कैसे फॉर्म भरेंगे? एक तरह से जो है इसे वोटर लिस्ट में तो काफ़ी कम लोग ही वेरीफाई करवा पाएंगे। इसको लेकर कैसे? देखिए, चुनाव आयोग का यह फरमान जो है यह तुगलकी फरमान है। इस तरह का फरमान नहीं होना चाहिए। अभी चुनाव का समय है और चुनाव में बहुत कम समय बचा है, जिससे मतदाता जो है सो अपने मताधिकार के प्रयोग करने से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अशिक्षा यहाँ है और बिहार में अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं, गांव घर में रहते हैं, तो उन लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है या उनके पास उतना समझ नहीं है कि उसका वेरिफिकेशन वो अपने मोबाइल के ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सत्यापन ही करना है तो उनका बीएलओ है, वो घर घर जाकर के सत्यापन कर सकते हैं। वो स्वतः सत्यापन करने की बात है। ये तुगलकी फरमान है, इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। और देखिए, अभी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में काफी कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में लगातार विभिन्न पार्टी लगातार अपने मोटिव को लेकर अब हर विधानसभा के साथ साथ पंचायत लेवल पर बड़ा मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आज कई जगहों पे आज उनका बड़ा सभा हुआ है। वहां पर भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ में कड़ा जो है रूफ जो है मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान उनके द्वारा बोला गया। उसके बाद आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर युवाओं की बात लगातार कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में कितना इस पे फर्क पड़ता है और कितने सीट जो है जीत पाती है जन सुराज पार्टी, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। और कोई सवाल हो आपके मन में जन सुराज पार्टी को लेकर तो आप कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।